अगर आप में कॉन्फिडेंस है, और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने के बारे में सोच रहे हो आप, तो प्लीज़ डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, 100% अपना देना, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ऑनलाइन सिखाने में अपनी जान अपनी मेहनत दिखाओगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। और मुझे ये बात को लेके प्राउड फील होता है कि कविता को ऑनलाइन क्लास के लिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैं कई बार तो ऐसा होता है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करती हूँ, या अभी मुझे पता है कि 40 दिन का कोर्स है इसलिए मैं टाइम से शायद ख़त्म करूँ, लेकिन कभी कभी हमारे 2 दिन 3 दिन के क्लास रहते हैं ना, तो टाइमिंग 5 बजे का होता है ना, तो क्लास लिटरली हमने कभी कभी 7-8 बजे भी ख़त्म किया। ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है जिन्होंने हमारे पहले कोई क्लास किए हो तो। और जो पहले से प्री रिकॉर्ड हो रखे हैं उनका टाइमिंग अलग, वो तो गिनते भी नहीं है हम इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को नहीं, ऑफलाइन आप एक साथ बहुत लोगों को नहीं बिठा सकते, बट आप ऑनलाइन एक साथ बहुत सारे लोगों को ले सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग करने वालों के लिए फ़ायदा ये है कि उनको पैसा कम लगता है, लेकिन ऑनलाइन जो टीचर है उसके लिए फ़ायदा ये है कि वो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को ले सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको ऑफलाइन लोगों को कहीं बिठाना नहीं है, ना ही लाइट बिल आएगा। जैसे कि हम हमारी अकेडमी की बात करें, हमारे 7 दिन के क्लास होते हैं, सपोज उसमें 40 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट है, तो वो 7 दिन का अगर हम लाइट बिल की भी बात करें ना, तो 15,000 के आसपास बिल आ जाता है वो 7 दिन का, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यू लाइट वाइट सब चल रहा है, एसी भी चल रही, सब चल रहा है, चलो कोई नहीं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ इतना नहीं होगा, क्योंकि एक एसी है रूम में, वहाँ पर 3 एसी होती है, लाइट्स कंटिन्यू चलते हैं, हर ज़्यादा टाइम चलते हैं, वो सब भी होता है। फिर स्टूडेंट को खाना देना, चाय देना, या फिर और क्या, जो भी है, मतलब जो भी उनके लिए सुविधा करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें क्या होता है, हमको ऑनलाइन नहीं करनी पड़ती। मतलब ऑनलाइन सीखने के तो बहुत सारे फायदे हैं, बट ऑनलाइन सिखाने की भी बहुत सारे फायदे हैं, ओके। जैसे कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगे कि चलो मेरे को थोड़ा आज के दिन आराम करना है, तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि जो हमारा आज का क्लास है ना, वो हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, या फिर पहले स्टार्ट करेंगे, या फिर आज के दिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मैम को, तो आज के दिन हमारा क्लास नहीं होगा। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी हम कहाँ उनके पास, उनके घर, हमारा घर छोड़ के गए हैं, वो एक दिन नहीं सिखाएगी तो दूसरे दिन सिखाई देगी, क्योंकि आप घर बैठे हो, और मेरे को भी टेंशन नहीं, क्योंकि आप घर बैठे हो, आप यहाँ पर नहीं हो। अब यहाँ पर रहते और मेरी कितनी भी तबीयत खराब होती, तो आप अपना घर 7 दिन के लिए मेरे लिए छोड़ के आए हो, तो मेरे को कुछ भी करके आपको सिखाना पड़ता। तो ये भी ऑनलाइन सिखाने का एक कहीं ना कहीं फ़ायदा है, ओके। ऑनलाइन क्लास कैसे ले बार बार? बेटा बार बार ऑनलाइन क्लास तो मैं जैसे लेती हूँ वैसे आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही क्लास है। इसमें मैं कैसे सिखा रही हूँ उस पर ध्यान दो, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करो, और खुद प्रैक्टिस करो कि आप कैसे सिखा सकते हो, उसके बाद सिखाओ। छोटे से क्या, अभी मैं 8,000 फीस 40 दिन का ले रही हूँ, चलो, या 5 दिन का मेरा फीस कभी कभी 3,000 4,000 भी हो सकता है, या जो भी है, आपको इतने से डायरेक्टली शुरुआत नहीं करनी है, कम करना है। जिस हिसाब से इंसान, मैं सच बोलूँ तो मैं 20,000 भी लूँ तो भी मेरे पास स्टूडेंट आने ही वाले थे, मुझे पता है, बट मैंने वो नहीं रखा, क्योंकि मेरा एक अलग रीज़न था, मैं चाहती थी कि ज़्यादातर लोगों तक ये क्लास पहुँचे। बट आप चाहो तो शुरुआत छोटे से करो। मेरा पहला ऑनलाइन क्लास 3 दिन का था, उसकी फ़ीस 999 रुपीज़ थी, और उस 999 रुपीज़ में ऑर्गेनाइज़र का अलग हिस्सा था, उसमें टोटल 4 लोग थे। चिल्ला तो मैं ही रही थी लाइव आके, सब कुछ प्रमोशन मैं ही कर रही थी, वो लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। बट तब मुझे समझ नहीं थी कि ऑनलाइन क्लास में मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तब मेरे फॉलोअर्स शायद 14,000 के आसपास होंगे, 14-15,000 आसपास, और ऐसे क्लास मैंने तब तक किए जब तक मेरे 25,000 के आसपास फॉलोअर्स हुए थे, और उसमें लोगों ने हिस्से लिए जब स्पेशली कोविड का टाइम था। तब तक मुझे समझ नहीं थी। उस टाइम पे भी 3 लाख रुपए, कभी कभी 4 लाख रुपए ऐसे आते थे। पूरा दिन मैं सिखाती थी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और लास्ट में मुझे पता चलता था कि इसमें 4 हिस्से पढ़ने वाले हैं, या इसमें 3 हिस्से पढ़ने वाले हैं। जो लोग आराम से बैठे थे साइड में, वो लोग सिर्फ वो हिस्सा लेके जा रहे थे। बट आज मुझे उस बात की समझ आ गई है,
तो ये सब कुछ सिर्फ कविता पटेल मेकओवर से ही होता है। अब इसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं है, ना ही कोई इंसान इसमें। हाँ, जो भी ट्रेनर हम लेके आते हैं उनको हम उनका चार्ज पे करते हैं, जो भी आपके ट्रेनर होंगे उनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हम अभी इसमें से हिस्सा नहीं देते, इसमें परसेंटेज नहीं होते। बट तब मेरे को समझ नहीं थी और तब साथ देने वाला कोई था नहीं, तो वो टाइम भी मेरे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि उस टाइम से भी मैंने सीखा है कि मैं ऑनलाइन क्लास करके भी अच्छा खासा कमा सकती हूँ, वो भी मैंने सीखा। और मैं वो बात को कभी ये नहीं बोलती हूँ कि वो मेरे लिए गलत था, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने, भले वो साइड में बैठे थे, मैंने प्रमोशन किया, मैंने सिखाया, भले मुझे उनको 1,50,000 या जो भी देना पड़ा, जो भी 4 हिस्से पड़े या 3 हिस्से पड़े, पर मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बारे में मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूँ। मैं बताती हूँ, उर्मी दीदी के बारे में शायद जानते नहीं होंगे। उर्मी दीदी आज हमारे बीच में है भी नहीं।